अब इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन के लिए हमने उसको बाइजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट विथ इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन अब देखिए यहाँ पर जो साइन है इक्वालिटी साइन के उधर चला जाएगा तो उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं. जैसे कि इक्वालिटी साइन के इधर अगर प्लस साइन रहेगा, उधर अगर कोई भेज दे तो वो साइन चेंज करता है, वैसे ही फंक्शन अपना बिहेवियर भी चेंज करेगा. देन थीटा इज कॉल्ड एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज कॉल्ड एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ये नोटेशन रहेगा इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन का. अब यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा वाला फंक्शन है, ट्रिगो वाला है, और ये हमारा कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला. अब देखो यहाँ पर साइन जो फंक्शन है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एंगल के ऊपर हो रहा है, और एंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, रियल नंबर मिलने वाला है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हमारा रियल नंबर के ऊपर लगेगा, और अप्लाई करने के बाद हमें एंड में क्या मिलता है जी, हमें एंगल मिलता है. ठीक है. अब ये देख लिया हमने डोमेन एंड कोडोमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉरी डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पर आपका डोमेन एंगल है और रेंज नंबर है. इनवर्स में आपका डोमेन नंबर रहेगा और रेंज हमारा एंगल रहेगा. ठीक है. इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं जी. ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये हमेशा क्या आएगा जी, थीटा आएगा. बिकॉज ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये इन दोनों का कंपोजिशन है, और ये दोनों फंक्शन से एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है. और जैसे ही इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन हम करते हैं हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है. जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पर आने वाले रहता है. ठीक है. तो ये कब होगा, व्हेन थीटा इज फ्रॉम -π/2 से +π/2 तक ही रहेगा, तब भी ये काम करेगा. अब इसमें से ये दोनों में से हमें कौन से वाले फंक्शन का ग्राफ पता है, साइन वाले का ग्राफ पता है. तो हमें जब ग्राफ ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना रहता है, हम उसके लिए जो नॉर्मल फंक्शन रहता है उसी के ग्राफ का हेल्प लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन फंक्शन का अगर ग्राफ देखने के लिए जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लेना है एंगल, -π/2 से +π/2. तो देखो आपको पूरा का पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 तक का पैच याद रखोगे तो भी इनफ हो जाता है. अब साइन 0 पे क्या रहता है, 0 पे. साइन π/2 पे क्या रहेगा, 1 रहेगा. साइन -π/2 पे क्या रहता है, -1 रहता है. और हमें इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है. ये क्लियर है. अब जब हम इसका साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे, इन दोनों का कंपोजिशन अगर इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन है, हमें आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ पता है, क्या रहता है, y इज इक्वल टू एक्स. ये जो डॉटेड लाइन रहेगा इसके अलोंग आइडेंटिटी फंक्शन रहेगा. अब ये दोनों का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आना रहेगा, साइन इनवर्स का ग्राफ ब्लू कलर में ड्रॉ करूंगा, इसके अलोंग मिरर इमेज होना चाहिए. तो ये जो पैच डॉटेड लाइन के नीचे है, अब ये किधर आएगा, अपर साइड पे आएगा, और ये जो पैच आपका अपर साइड पे है आपका नीचे वाली साइड से है. तो यहाँ पर जो आपका ब्लैक कलर में है वो आपका साइन फंक्शन का ग्राफ शो करता है, ये जो आपका ब्लू कलर में है वो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ शो करेगा. ठीक है. अब सिर्फ साइन इनवर्स का ग्राफ हम अलग से बनाते हैं.
सिर्फ ग्राफ शो करना इज नॉट इनफ, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर भी सब कुछ चेंज हो जाता है। साइन वाले ग्राफ में हम क्या लेते थे, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स लेते थे और वाई एक्सिस के ऊपर हम वैल्यूज डालते थे। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा जी, हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज आएंगे लाइक -1 से +1 एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमारे एंगल्स जाएंगे -π/2 से +π/2। साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/2 पे 1 होता है, साइन -π/2 पे -1 होता है। अब आप इसी ग्राफ को सीधा वहां पर कॉपी कर सकते हो। और अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, अगर हमारा साइन फंक्शन पूरा का पूरा इनवर्स में कन्वर्ट करके चलेंगे ना, तो जो ग्राफ हमारा ओरिजिनली ऐसा आ रहा था, अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा एंड सो ऑन। उसमें से हमें सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक का ही पैच चाहिए रहता है। सीधा ग्राफ क्या है वो याद रखने से बेटर ये ग्राफ कहाँ से आया वो याद रखो, हमने कैसे लेकर आ गए। दिस इज अवर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, x कहाँ पर बिलोंग करेगा जी, x बिलोंग्स टू -1 से +1 तक ही बिलोंग करेगा। और यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स ऑफ x को अगर हम थीटा बोलते हैं, x अगर यहाँ पर बिलोंग करते हैं, हमारा थीटा कहाँ से कहाँ पर बिलोंग करता है जी, थीटा बिलोंग्स फ्रॉम -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, अब साइन का बिहेवियर कैसा रहता है, साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इवन ग्राफ में भी हमें दिखाई दिया था, जो ब्लैक वाला ग्राफ बना है वो हमारा साइन वाला है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारा y का वैल्यू कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x पे क्या होता है, हम लेफ्ट पे x का वैल्यू छोटा पकड़ते हैं, राइट साइड पे जाते जाते x का वैल्यू स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारा ग्राफ देखो इंक्रीज हो रहा है, y एक्सिस में हायर वैल्यूज लेने के लिए जा रहा है, तो हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बुलाते हैं। सेम थिंग साइन इनवर्स के लिए देखो, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो हम साइन इनवर्स को कौन से टाइप का फंक्शन बुलाते हैं जी, इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके इनवर्स फंक्शंस भी वैसे ही रहता है। साइन इनवर्स भी हमारा इंक्रीजिंग बिहेवियर ही दिखाएगा। देखो, जब आप ये ग्राफ बनाते हो, आपको सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ, और इनवर्स बनाने के बाद उसका डोमेन एंड रेंज क्या रहेगा वो मेंशन करना जरूरी है। ये चार चीजें होनी चाहिए, ओरिजिनल ग्राफ, इनवर्स वाला ग्राफ, इनवर्स करने के बाद हमारा डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स ऑफ एक्स में किसी को कोई डाउट है? ग्राफ बनाना अगर हार्ड जा रहा है तो वो बता दो, मैं वापस से स्लो स्पीड में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका तो इनवर्स बनाने का सबसे सही यही है, आप आइडेंटिटी फंक्शन के अलॉन्ग क्या कर दो जी, ओरिजिनल फंक्शन का मिरर इमेज बना दो, आपको सीधा इनवर्स फंक्शन मिल जाता है। गलत बना है।
अब देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर बोला रहेगा तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा आएगा। ये कब आएगा? जब आपका एक्स बिलोंग करेगा जी -1 से +1 तक, एंड हमारा थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा जी? 0 से लेकर पाई तक। अब 0 से लेकर पाई तक मतलब 0, π/2 एंड पाई। कॉस 0 पे क्या वैल्यू लेता है जी? 1। कॉस 90 पे कितना रहता है? 0 रहता है। और कॉस 180 पे कितना रहता है? -1। और यहाँ से लेकर वहां तक वाला ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। यहाँ देखो, जैसे हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन फॉर अ रेफरेंस ले लिया, हमें आइडिया आ जाएगा कि इसका अगर हम इस लाइन के अलॉन्ग मिरर इमेज अगर करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का किस तरीके से आएगा। ये हमारा कॉस थीटा वाला ग्राफ है ओरिजिनल। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते टाइम हमारे एंगल वहां पर एक्स एक्सिस पे रहते थे। इनवर्स फंक्शन में एंगल्स हमारे वाई एक्सिस पे रहेंगे। ये हमारा π/2 और ये हमारा पाई। यहाँ पर वैल्यू -1, यहाँ पर रहेगा +1। अब सीधा सेम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो वहां पर। जैसे कि हमने क्या बोला था, कॉस ऑफ 0 इज ऑलवेज 1, तो कॉस ऑफ 0 इज 1। कॉस ऑफ π/2 कितना रहता है? 0 रहता है। कॉस 90 डिग्री पे 0 रहता है। पॉइंट प्लॉट कर लिया। कॉस 180 पे कितना होता है? -1। जैसे वहां पर प्लॉट किया था वैसे ही -1। और अब देखो बिहेवियर कैसा है। अब cos थीटा को हम कौन से टाइप का फंक्शन बोलते थे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेफ्ट से राइट जाते टाइम आपका ग्राफ किधर जा रहा है वो देखो, वाई एक्सिस में लेफ्ट मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे था। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जा रहे हैं हमारा ग्राफ नीचे वाली साइड पे जा रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या बुलाते हैं, कॉस को डिक्रीजिंग बिहेवियर वाला फंक्शन बुलाते हैं। अब कॉस इनवर्स के ऊपर फोकस करो। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हमारा ग्राफ नीचे वाली साइड पे जा रहा है, तो सिमिलरली हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कौन से टाइप का फंक्शन है जी? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगेन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो भी रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा थीटा, इट विल बी फ्रॉम 0 टू π। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी इंफॉर्मेशन नया नहीं है। हम जो जानते हैं वो हमने लिखा है। cos थीटा का जो ग्राफ हम जानते हैं वो हमने क्रिएट किया है। राइट साइड पे हम पूरे के पूरे इनवर्स वाले ग्राफ बनाने वाला है। cos इनवर्स में किसी को कोई डाउट?
tan इनवर्स ऑफ x, अगर हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू x रहेगा, देन tan इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू थीटा। अब ये अगर बाइजेक्शन अगर रहना चाहिए तो भाई हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा जी, -π/2 से +π/2 तक ही रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा x रहता है इट बिलोंग्स टू -∞ से +∞। अब ये वाले पैच में हमारा tan वाला ग्राफ कैसा था, tan थीटा वाला ग्राफ। tan 0 पे 0 रहता है, tan 45 पे 1 रहता है और tan 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। tan -45 डिग्री पे 1 होता है एंड वहां पर नीचे जाता है टाइम -∞। तो बेसिकली आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखो tan थीटा का ग्राफ जैसे ही पता चल गया, हम इसको इनवर्स आराम से बना सकते हैं। जो हमारे एंगल्स रहेंगे x एक्सिस की जगह अब y एक्सिस पर रहेंगे, और जो हमारे वैल्यूज है y एक्सिस की जगह अब x एक्सिस पर रहेंगे। So this is 0, -π/2 एंड +π/2। -π/2 के नीचे वाला कोई भी एंगल नहीं आएगा, +π/2 के ऊपर वाला कोई भी एंगल अब नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको जैसे ही इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग क्रिएट करने के लिए जाते हैं, क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन के अलावा मिरर इमेज लेना है। देखो यहाँ पर tan वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, 0 से लेकर π/2 में ग्राफ अपर साइड पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, 0 से -π/2 पे लोअर साइड पे -∞ की तरफ जाएगा। मतलब आपका -∞ ये साइड पे है और +∞ आपका ये साइड पे आएगा। 0 से लेकर π/2 में +∞ की तरफ जाता है, मतलब ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर आपका -∞ की तरफ मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। अगेन tan ये कौन सा बिहेवियर वाला फंक्शन रहता है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राफ को देखकर भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है। tan इनवर्स में देखो, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं जी, tan इनवर्स ऑफ x। ये जो फंक्शन रहेगा कौन से टाइप का बिहेवियर लेकर आता है, इंक्रीजिंग बिहेवियर। यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर्स रहेंगे, ऐसा बोला तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपका एंगल क्या रहेगा जी, -π/2 से +π/2। अब देखो ब्रैकेट्स के ऊपर भी ध्यान देना, tan और cot फंक्शन के लिए आपके क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इनके लिए हमेशा आपके ओपन ब्रैकेट्स है, बिकॉज 90 एंड -90, +π/2 एंड -π/2 पे वैल्यू जो इन्फिनिटी होता है वो डिफाइन नहीं होता। ये ओरिजिनल ट्रिग्नो वाले जो है ग्राफ्स वो रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, अगर कोई सिर्फ इनवर्स वाले बनाना चाहता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट याद रखने के लिए हम कौन सा पैच सेलेक्ट कर रहे हैं, हम हमेशा पाई रेडियन वाला ही पैच उठा रहे हैं।
अगर cot थीटा इज इक्वल टू एक्स रहेगा तो cot इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा दिखाएगा, वेयर एक्स विल बी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड थीटा विल बी फ्रॉम जीरो से लेकर पाई तक। अब हमारा cot थीटा वाला ग्राफ जीरो से लेकर पाई वाला पैच सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, 0 π/2 एंड पाई। cot 0 पे क्या वैल्यू रहता है, प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर cot 90 पे 0 रहता है, पाई पे जाते जाते वो माइनस इंफिनिटी। cot का बिहेवियर कैसा रहता है, हमेशा डिक्रीजिंग रहता है। तो 0 पे हमारा प्लस इंफिनिटी पे है, π/2 पे 0 पे है एंड पाई पे हमारा माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स भी अगर आपने हाईलाइट कर लिए ओरिजिनल ग्राफ में, उसका रेसिप्रोकल बनाना, सॉरी उसका इनवर्स क्रिएट करना काफी इजी हो जाता है। जीरो से लेकर पाई, जीरो π/2 एंड पाई। हमारा cot π/2 पे 0 था तो ये एक पॉइंट हाईलाइट होगा। cot 0 पे कहां पर था, पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब 0 पे ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ रहेगा एंड पाई पे ये नेगेटिव इंफिनिटी पे तक जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से। cot थीटा डिक्रीजिंग बिहेवियर लेकर आता है, cot इनवर्स ऑफ एक्स भी हमारा डिक्रीजिंग बिहेवियर ही लेकर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड इसका जो वैल्यू आएगा थीटा, इट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई। सेक इनवर्स ऑफ एक्स, अगर सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स रहेगा तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू थीटा। और अगर इसको हम बाइजेक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या देखा था भाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट फॉर व्हाट एंगल, π/2 पे वो डिफाइन नहीं होता। और यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करेगा जी, जो रेंज है वही माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से प्लस इंफिनिटी। तो अब देखो ये वाले पैच में हमें सेक ऑफ थीटा, इसका ग्राफ सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। +1 -1, this is 0, this is π/2 and this is pi।
देखो सेक थीटा का ग्राफ हमने किस तरीके से ड्रॉ किया था, 90 डिग्री पे ये डिफाइन होता नहीं है। यहाँ पर ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा ये -1। कॉट इनवर्स एक्स हो गया सबका ड्रॉ। देखो सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ करते टाइम प्लीज ध्यान रखना है, ये ग्राफ आपका सिंगल पीस में नहीं आता, 2 पीसेस में आता। ठीक है, हमने जो पैच सेलेक्ट किया है उसके अंदर देखो बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अगर कॉस अगर हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो हम वो इंक्रीजिंग बिहेवियर वाला ही पैच लेकर आ रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो देखो मेरा ग्राफ हमेशा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक मिला, यहाँ पर आते टाइम ग्राफ हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लो। साइन जीरो सॉरी सेक जीरो पे क्या रहता है, 1 रहता है, तो सेक जीरो पे 1 रहेगा। जैसे जैसे हम π/2 को अप्रोच कर रहे हैं, ये किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मतलब जैसे ही हम π/2 को अप्रोच करेंगे तो ये जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। π/2 से थोड़ा सा आगे गए तो अब ये कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो π/2 से थोड़ा सा आगे गए तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा, और पाई पे आते आते कहां पर वैल्यू जा रहा है, -1 पर, मतलब पाई पे आएंगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगा। जैसे ये पॉइंट हाईलाइट हो जाता है आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। तो सेक इनवर्स एक्स मतलब आपका हर जगह पर डिफाइन होगा सिर्फ जब वो इन्फिनिटी जा रहा है, भले वो प्लस इन्फिनिटी रहे या फिर माइनस इन्फिनिटी रहे। कहाँ पर आएगा वो, 90 डिग्री पे, दैट इज π/2 रेडियन पे। तो π/2 रेडियन ये वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं होगा।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर रहता है तो हम बोलेंगे कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स विल गिव अस थीटा, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ 1 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा जी, -π/2 से +π/2 तक, एक्सेप्ट फॉर वन वैल्यू दैट इज 0। 0 पे डिफाइन नहीं होगा। अब सबसे पहले कोसेक थीटा का ओरिजिनल वाला ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से आता था। तो देखो जैसे हम -π/2 से +π/2 तक जा रहे हैं, -π/2 पे -1 है, 0 पे आते आते ये हमारा कहाँ पर जाएगा जी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, निगेटिव एंगल वाली साइड से। और जैसे 0 से थोड़ा सा आगे जाते तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, प्लस इन्फिनिटी से, और π/2 पे आते आते हमारा आखिरी मूवमेंट एंड वैल्यू 1 तक आता है। मतलब देखो हमारा जो x का जो वैल्यू सारे के सारे कवर हो रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इसी पैच का इनवर्स ड्रॉ करेंगे। cosec inverse of x, -π/2 +π/2 -1 and +1। पॉइंट्स कैसे लेंगे भाई, हमारा π/2 पे +1 रहता है, -π/2 पे -1, तो π/2 पे +1 रहेगा, -π/2 पे -1 रहेगा, और 0 को आते आते निगेटिव साइड निगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब कोसेक थीटा का बिहेवियर हमने कैसा बोला है, हमेशा हमेशा मतलब ये पैच में डिक्रीजिंग रहेगा। अगर साइन इंक्रीजिंग है उसी पैच में उसका रेसिप्रोकल हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। और अगर कोसेक थीटा डिक्रीजिंग है, यू विल फाइंड आउट उसका इनवर्स फंक्शन कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज आल्सो डिक्रीजिंग। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ग्राफ के ऊपर देखो, लेफ्ट से राइट जाते टाइम मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, लाइक ऊपर वाले साइड पे जाएगा तो इंक्रीजिंग बिहेवियर रहेगा, नीचे वाले साइड पे आएगा तो डिक्रीजिंग, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो दिस इज एज अ डिक्रीजिंग बिहेवियर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और थीटा जो रहेगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट फॉर 0।
ग्राफ समझ में आ गए जी? अगर आपको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ अगर पता रहेंगे, इनवर्स वाले ग्राफ बनाना बहुत इजी रहता है। और इनवर्स में हमें पूरे के पूरे ग्राफ तो बिल्कुल नहीं बनाने, हमें सिर्फ पाई रेडियन, एक तो -π/2 से +π/2 या फिर 0 से लेकर पाई, यहाँ तक के ही ग्राफ बनाने रहते हैं इनवर्स में। क्लियर है? तो अब तक हमने जो डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट इंडिविजुअली हर एक ग्राफ के साथ देखा है, उसको अब हम एक टेबल वाले फॉर्मेट में बना लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बोला था साइन कॉस टैन कॉट के लिए डोमेन एंड रेंज रहता है, वैसे अब हम इनवर्स वाला टेबल क्रिएट करेंगे। हो गया जी नोट डाउन एवरीवन? तो हमारा फंक्शन, हमारा डोमेन एंड रेंज, आप इस टेबल को सीधा बोल सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है जी? -1 से +1। याद कैसे रखना है? डोमेन यहाँ पर इनवर्स के लिए हमेशा नंबर्स रहेंगे एंड रेंज हमेशा एंगल्स ही रहेंगे। साइन इनवर्स -1 से +1 के बीच में ही वैलिड रहेगा, और इसके लिए एंगल्स हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे जी? -π/2 से लेकर +π/2। कॉस इनवर्स अगर फंक्शन रहेगा, इसका डोमेन क्या रहेगा जी? -1 से +1, और इसका रेंज क्या रहेगा जी? 0 से लेकर पाई तक। अगर हमारा tan इनवर्स फंक्शन है, ये सारी रियल वैल्यूज लेता है, दैट इज -∞ से +∞ तक, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा जी? -π/2 से +π/2। प्लीज पे अटेंशन, ओपन ब्रैकेट किधर है और क्लोज ब्रैकेट किधर है। कॉट इनवर्स ऑफ x, इसके लिए डोमेन रहेगा ऑल रियल, बट इसके लिए रेंज रहता है जी 0 से लेकर पाई तक। सेक इनवर्स के लिए डोमेन रहेगा जी -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर ∞ तक, और ये डिफाइन होगा जी 0 से लेकर पाई तक एक्सेप्ट फॉर π/2। यू विल फाइंड आउट, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता था, रेंजेस ऑफ सो मेनी फंक्शंस वेर सेम, लाइक साइन और कॉस का रेंज सेम रहता है, टैन और कॉट का रेंज सेम होता है, और जैसे आप इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, यू विल फाइंड आउट कोई भी दो इनवर्स फंक्शन का रेंज मैच नहीं करता, वो यूनिक बन चुके हैं, दैट्स व्हाई। कोसेक इनवर्स -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर ∞ तक, ये रहेगा जी -π/2 से +π/2 तक एक्सेप्ट फॉर 0। टेबल नोट डाउन हो गया? अब देखो ध्यान दो, ये जो हमारा रेंज रहता है, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सीधा रट लो, ठीक है। हमारे जो ये वाले फंक्शंस है, साइन, टैन एंड कोसेक, ये हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आएंगे, और हमारा कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये हमेशा 0 से लेकर पाई के बीच में ही आएंगे। ये कंडीशनल, इनके बाहर का कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगा ही नहीं। तो जब भी हम आगे जाके अब
जो हमारा नया कंसेप्ट शुरू करेंगे इनवर्स के अंदर ही, यहाँ पर ये चीजें मैं बार बार मेंशन नहीं करने वाला क्योंकि ये टेबल के हिसाब से ही चलने वाला। एवरीवन क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था उसको हम 12 प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन कर देते हैं। 12 प्रॉपर्टीज के अंदर आपका पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आराम से अंडरस्टूड हो सकता है, प्रोवाइडेड आप इस टेबल को फॉलो करते हैं। उसमें से जो पहले 6 वाले प्रॉपर्टीज है वो काफी इजी है, एंड वाले जो 6 प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कितवा लेक्चर है? सेकेंड वाला है, मत बोलो। बाइजेक्शन बनाना दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्शन नहीं बनाते हम इसके अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ inverse trigonometric functions. Property 1, sin inverse of sin theta is equal to theta. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पर थीटा कहां पर बिलोंग करेगा जी? -π/2 से +π/2 तक रहेगा, तब भी ये होगा। मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल अगर बोलो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/4 ये इज इक्वल टू 3π/4 कभी नहीं आने वाला। Why? Because 3π/4 doesn't belong to -π/2 से +π/2 में बिलोंग वो नहीं करता, इसलिए ये कभी ऐसा नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बहुत जरूरी रहता है। ये कब होगा? व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस पार्ट। अगर नहीं करता है तो लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल साइन 3π/4 एंड साइन π/4 का वैल्यू सेम होता है, तो हम यहाँ पर साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4 हो जाएगा। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा जी। अब ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ π/4, मतलब साइन 3π/4 को मैंने सबसे पहले वो वाले रेंज में लेकर आ गया, -π/2 से लेकर +π/2। जैसे ही ये बन गया, अब आप इसको क्या लगा सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/4। अब ये जो π/4 है वो वाली रेंज में, तो अब इसका आंसर आएगा जी π/4। इसका आंसर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये समझ में आया एवरीवन? इसके क्वेश्चंस करने वाला है, तो थोड़ा सा एक स्पॉइलर। क्लियर है? सेकेंड, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। tan inverse of tan theta is equal to theta provided theta belongs to, थीटा कहां पर बिलोंग करेगा? tan इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2। cot inverse of cot theta is equal to theta where theta belongs to 0 से लेकर पाई तक।
sec inverse of sec theta is equal to theta, where theta belongs to 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट फॉर पाई बाय 2. Sixth, cosec inverse of cosec theta is equal to theta, where theta belongs to minus pi by 2 से plus pi by 2 except for 0. पहला प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें. हम हर एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मतलब कैसा, पूरा हो जाने के बाद वापस से करने के लिए आएंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट. ठीक है. तो पहला वाला प्रॉपर्टी किसके ऊपर है? डोमेन के ऊपर है या रेंज के ऊपर है? थीटा के ऊपर सबसे पहले कौन सा फंक्शन लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है. उसके बाद इनवर्स लगने वाला है. तो एंड में कौन सा लग रहा है? इनवर्स. तो भाई इनवर्स के रेंज के बारे में बात होगी. समझ में आ रहा है? कोई भी फंक्शन कहाँ से शुरू होता है? डोमेन से शुरू होता है. कहाँ पे खत्म होता है? मतलब खत्म होता है कहाँ पर लेकर जाता है? रेंज पे लेकर जाता है. अगर हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हमारा सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम उल्टे तरीके से अप्लाई करते हैं, वेरिएबल के ऊपर सबसे पहले ये वाला फंक्शन लगता है, बाद में ये वाला फंक्शन लगता है. तो पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर एंड में लग रहा है तो इसके डोमेन से शुरू होगा और इसके रेंज पे खत्म होगा. इसके डोमेन से शुरू होगा और इसके रेंज पे खत्म होगा. तो साइन इनवर्स का रेंज हमेशा एंगल रहेगा. ठीक है, ये हो गया नोट डाउन. तो भाई ये क्वेश्चंस ट्राई करो. सेक इनवर्स ऑफ 3 पाई बाय 4 ये कितना आएगा? सबसे पहले देखो हमारा जो रेंज दिया हुआ है उसके अंदर वो एंगल बिलोंग करता है कि नहीं. जीरो से लेकर पाई के बीच में 3 पाई बाय 4 बिलोंग करता है कि नहीं? करता है. 3 पाई बाय 4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. तो यहाँ पर सीधा हम आंसर क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ 2 पाई बाय 3. अब 2 पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री का एंगल? पाई बाय 3 अगर 60 है तो 2 पाई बाय 3 कितना रहेगा? 120 डिग्री रहेगा. बट कोसेक इनवर्स के लिए हमने रेंज क्या देखा है जी? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में चाहिए. ये 120 जा रहा है, तो ये वाली रेंज के अंदर बिलोंग करता है क्या एंगल? बिल्कुल नहीं करता. तो हमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये वाली रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? 2 पाई बाय 3 को हमने क्या लिखा है जी? पाई माइनस पाई बाय 3. एंड कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आता है? कोसेक थीटा आता है. तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 ये बन जाएगा जी कोसेक ऑफ पाई बाय 3. अब ये कोसेक इनवर्स अब इसके ऊपर लग सकता है. क्यों? क्योंकि भाई अब ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है. तो अब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं जी? पाई बाय 3. बस यही कन्वर्ट करना रहता है, नथिंग एल्स. ज्यादा हार्ड काम बिल्कुल नहीं है. ये बताओ
tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4, tan इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, ये उसके बाहर वाला है। तो इसको हम कैसे इसके अंदर अगर लेकर आना है तो अगेन 3π/4 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 एंड tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं जी कहाँ पर, दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ माइनस tan ऑफ π/4। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर ये माइनस साइन आ गया बीच में, अब हम कैसे करेंगे। माइनस tan ऑफ π/4 का निगेटिव वैल्यू और किधर आता है, माइनस थीटा पे भी आता है। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो मैं सीधा इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस π/4, दोनों का वैल्यू सेम है। tan of 180 minus theta is also minus tan theta and tan of minus theta is also minus tan theta। हमें माइनस tan थीटा 180 माइनस थीटा के थ्रू मिला, हम उसी को कंपेयर कर रहे हैं जी माइनस थीटा के साथ। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस π/4 हमारा उसी रेंज के अंदर बिलोंग करता है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी माइनस π/4। प्रॉपर्टी 1 समझ में आया, हमें रेंज के अंदर ही काम करना है। किसको थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा समझ में नहीं आया, थर्ड वाला। ओके, हमें क्या बोला जी, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4। हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं पता है, वो क्वाड्रेंट वाइज एंगल्स का बिहेवियर देखा था, याद है, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो वाला टेबल हम हमेशा यूज करने वाला है। अब सबसे पहले हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये 3π/4 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये उसके आउटसाइड पर। तो हम रेंज के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो भाई हमने 3π/4 को क्या लिखा है जी, पाई माइनस π/4 लिखा। वैल्यू चेंज हुआ क्या एंगल का, नहीं, ऐसा का वैसे ही है। अब tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। यहां तक समझ में आ गया, हम यहां पर अटक जाएंगे। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, बट माइनस tan थीटा और कहां पर आता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा, याद है, tan ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर रीजन ये रहेगा, सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, हमें माइनस tan थीटा वाला फॉर्मेट मिला है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने माइनस tan ऑफ π/4 को क्या लिखा है जी, tan ऑफ माइनस π/4 ये लिखा। और अब हमारा बाहर कौन सा वाला है जी, tan इनवर्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो एंगल है ये वाले रेंज के अंदर ही लेकर आना चाहते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 पे। अब ये -π/4 मतलब -45 डिग्री होता है, रेंज के अंदर ही आएगा। तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाता है, हमारा सीधा आंसर आता है जी -π/4। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोला था, 2 पाई वाले एक राउंड में हमारा एक एंगल, सॉरी हमारा 2 एंगल पे एक सिंगल वैल्यू मिलता था, मतलब 360 डिग्री में एक वैल्यू डबल हो रहा है, तो 180 डिग्री में एक वैल्यू सिर्फ एक बार आएगा। तो यू विल फाइंड आउट रेंज हमारा सिर्फ पाई रेडियन वाला है या फिर 180 डिग्री वाला पैच है, और ये जो 180 डिग्री वाला पैच है ना, उसमें से आधे में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज कवर होते हैं और आधे में सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज कवर होते हैं। चाहे तो वापस से ग्राफ एक बार ओपन करके देख लो, इनवर्स वाले, यू विल फाइंड आउट आधे पार्ट के लिए ग्राफ
पॉजिटिव है, आधे पार्ट के लिए ग्राफ निगेटिव है, सारे के सारे वैल्यूज वो कवर कर रहा है, मैटर ये करता है वहां पर। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। अब देखो पहले प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन किया नॉर्मल फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर इसी कंपोजिशन को हम उल्टा कर देंगे, जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर क्या बोलेंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -1 से +1। cos inverse of x is equal to x, where x belongs to -1 से +1। tan inverse of x is equal to x, where x belongs to रियल नंबर -∞ से +∞ तक। cot इनवर्स ऑफ x ये रहेगा जी इक्वल टू x, where x belongs to रियल नंबर्स। sec inverse of x is equal to x, where x belongs to -∞ से -1 यूनियन विथ +1 से ∞ तक। cosec inverse of x is equal to x, where x belongs to -∞ से -1 यूनियन विथ +1 से +∞ तक। पहले दो प्रॉपर्टीज बहुत बच्चों वाले प्रॉपर्टीज है, बहुत इजी। इट्स लाइक कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ इट्स इनवर्स फंक्शन। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का इनवर्स साइन है। ये दोनों का जब भी आप कंपोजिशन करोगे भाई, जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बेसिकली ये दोनों कट जाएंगे, यही होगा। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। पहले वाले प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है भाई, हमारा जो थीटा है वो पाई वाले पैच में ही होना चाहिए, वो पाई रेडियन के अंदर ही होना जरूरी रहेगा। ये क्लियर है? पहले दो प्रॉपर्टीज बहुत ईजी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बोला कि ये जो पाई रेडियन का पैच है उसमें से आधे वाले पैच में आपके सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और आधे वाले पैच में आपके नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। व्हाट इफ साइन इनवर्स ऑफ -x अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करें? तो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा। पहले दो प्रॉपर्टी तक किसी को कोई भी डाउट, ठीक है? प्रॉपर्टी 3, इसमें से पहला वाला पार्ट देखो, साइन इनवर्स ऑफ -x। साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट साइन इनवर्स ऑफ -x? अब अगेन हम यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर जो रहता है उसके ऊपर आएंगे। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स के लिए हम कौन सा वाला पैच बोलते हैं जी? -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है? अब उसमें से -π/2 से लेकर 0 तक एक पार्ट रहेगा और 0 से लेकर π/2 तक दूसरा। हमने इसको दो टुकड़ों में कर दिया सेंट्रल वैल्यू के अलावा, ठीक है? अब -π/2 से 0 में साइन कैसा रहता है? नेगेटिव रहेगा। साइन इनवर्स भी वहां पर नेगेटिव ही रहेगा। 0 से लेकर π/2 तक साइन एज वेल एज साइन इनवर्स कैसा रहता है?
पॉजिटिव रहता है। अब हमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला है, तो ऑब्वियसली हमारा कौन से वाले साइड पे आएगा, निगेटिव वाला वैल्यू आएगा। ये क्लियर है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम सीधा बोलते हैं जी, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 पॉजिटिव एंगल, 0 से लेकर माइनस पाई बाई 2 निगेटिव एंगल। एंगल ही मिलने वाला है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे अप्लाई होते हैं, मिलते हैं नंबर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नंबर पे अप्लाई होता है और मिलता है एंगल। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्यों? क्योंकि भाई साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। उसमें से ये वाला पार्ट पॉजिटिव देता है, ये वाला पार्ट निगेटिव देता है। हमें अभी नेगेटिव साइड वाला वैल्यू पूछा है, तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू नेगेटिव साइड पे आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, हिंट देता हूँ, निगेटिव रहता है, इसलिए हमें वैल्यू कैसा मिला, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगेन वो क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर जो था वहां पर जाकर देखो, कॉस निगेटिव कहां पर रहता है, ओके, कॉस पॉजिटिव कहां पर रहता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव कहां पर रहेगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कॉस इनवर्स के लिए हमारा रेंज क्या है, 0 से लेकर पाए। अब कॉस इनवर्स सॉरी कॉस निगेटिव कहां पर बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको क्वाड्रेंट वाइज अगर बोलेंगे, इसका मिडल पॉइंट क्या रहेगा, पाई बाई 2, मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2 तक कॉस पॉजिटिव रहता है और पाई बाई 2 से लेकर पाई पर कॉस निगेटिव रहता है। तो कॉस इनवर्स भी निगेटिव कहां पर होगा, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ही रहेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आना चाहिए तो ये क्या रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो है जिसको याद नहीं आ रहा है, cos of 180 minus theta is minus cos theta, हमें वही तो पूछा गया। So you will find out जो भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है उनका सीधा एंगल ही निगेटिव हो जाता है, बट जो 0 से लेकर पाई है, वो जो पाई वाला पार्ट है ना, वहां से उल्टा आना पड़ेगा हमें। तो इसको याद रखते टाइम जस्ट ऐसा सोचो, हर एक पैच हमारा 180 डिग्री वाला है। 180 डिग्री मतलब कितने क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होंगे। उसमें से एक क्वाड्रेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव बिहेवियर लाएगा और दूसरा क्वाड्रेंट पूरा का पूरा नेगेटिव बिहेवियर। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये हम सिर्फ कौन से वाले वैल्यूज के लिए देख रहे हैं जी, फॉर नेगेटिव वैल्यूज, फॉर नेगेटिव वैल्यूज। अगर नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर अगर इनवर्स फंक्शन अप्लाई होता है तो भाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी एंगल नहीं आने वाला है, एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, फर्स्ट में तो नहीं आएगा। ये क्लियर है। थर्ड, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। tan का क्या रहता है जी, 0 से पाई या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और tan नेगेटिव कहां पर रहेगा, फर्स्ट में रहेगा या फोर्थ में रहेगा, फोर्थ में ही रहेगा। समझ में आ रहा है फर्स्ट या फिर फोर्थ क्यों बोला, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 बीच में 0 आता है, तो मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 0 से लेकर पाई बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और tan का वैल्यू अगर निगेटिव है तो किधर आएगा, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही एंगल आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो दैट्स व्हाई tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा जी, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। हर एक जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है इस तरीके से जाएगा, और जो 0 से लेकर पाई है वो इस तरीके से जाएगा। cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cot के लिए क्या है, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 या 0 से लेकर पाई,
0 से लेकर पाए, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। फिफ्थ, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट बिकम्स माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखो पहले दो प्रॉपर्टीज, इट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले दो प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी अगर याद रखना है तो हम सीधा क्या बोल रहे हैं, निगेटिव, नेगेटिव वैल्यूज के एंगल्स क्या आ रहे हैं। थर्ड वाले प्रॉपर्टी तक किसी को कोई डाउट? आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री जब हमने शुरू किया था तो हमें कोई भी एक फंक्शन दिया रहता था, हम बाकी के सारे फंक्शन निकालते थे। मतलब अगर दिया रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू लेट्स जस्ट से √3 एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते थे, याद है। सिमिलरली हम इनवर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी एक इनवर्स फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड सारे के सारे अदर रिमेनिंग इनवर्स फंक्शंस में आराम से निकाल सकता हूँ। और हम कंसीडर क्या करके चलते हैं, 0 से लेकर पाए, -π/2 से π/2, इनके बीच में एक पैच कॉमन है, 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा पकड़ के चलो। मतलब सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, ऐसा अगर हम अज्यूम करके चलेंगे तो वो भी पार्ट कर सकते हैं। दैट विल बी आवर प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 इज रिलेटेड टू कन्वर्जन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हम दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट? दिस इज जस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। नाम डालने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने के लिए बोला है। जैसे कि पहला वाला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको ये वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स रहेगा तो मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा रहेगा। और मेरा कॉस थीटा को मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एवरीवन। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, यहां का कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब अगर मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा तो उसको मैं कॉस इनवर्स में क्या लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कहाँ से आया? मैं वापस से जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं समझा एवरीवन, नहीं समझा? ओके, दो तीन चीजों को एक साथ देखो। अगर साइन थीटा को अगर हमने x कंसिडर किया तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। तो अब हम हमेशा किसके ऊपर घूमने वाले हैं, थीटा के ऊपर घूमने वाले, क्योंकि थीटा तो रेंज होता है इनवर्स फंक्शन के लिए। एवरीवन क्लियर है? अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये जो ऊपर दो वैल्यूज बोले ना वही इनके अंदर डाल रहे हैं। हमने साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बोला तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने वैसा का वैसा लिखा, कुछ लॉजिक के बाहर है नहीं। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है, थीटा के ऊपर कॉस फंक्शन लगा है, अपोजिट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसके अलावा गए तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हमने देखो x के ऊपर जो साइन इनवर्स फंक्शन लगा था उसके ऊपर अगर हम कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी, tan के अंदर अगर कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स क्या रहता है, tan क्या रहता है, साइन और कॉस के टर्म में बताओ, साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो हिंट, tan इनवर्स क्या रहेगा, साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स। ये अपने आप अपना क्या बन जाता है, tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, cot इनवर्स बन जाता है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। मतलब अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर दिया रहेगा, आप रिमेनिंग सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हो एक्स के टर्म में। समझ में आया एवरीवन? अब हमने सबसे पहला वाला पैच देखा, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स दिया रहेगा तो बाकी का क्या रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स दिया रहेगा तो क्या रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यू विल फाइंड आउट इनके बीच में सेम रिलेशन, सेम रिलेशन। अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस पार्ट, देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस पार्ट अगेन, so this becomes sin inverse of root over 1 minus x square, which is also equals to tan inverse of sin upon cos 1 minus x square upon x, which is also equals to cot inverse of इसी का reciprocal x upon root over 1 minus x square, which is also equals to sec inverse of इसका reciprocal 1 upon x, which is also equals to cosec inverse of इसका reciprocal 1 upon root over 1 minus x square। ये सिर्फ एक कन्वर्जन है, हम किसी भी एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमेनिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी का थर्ड वाला और आखिरी वाला पार्ट देखेंगे, व्हाट इफ अगर हमें क्या दिया रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x। अब देखो साइन से कॉस, कॉस में साइन जाने के लिए हमने क्या यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan के लिए क्या यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके थ्रू हम सबसे पहले कौन सा वाला निकालेंगे जी, सेक वाला पार्ट निकालेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, 1 प्लस आएगा। क्यों आएगा समझ में आ रहा है, चाहे तो स्लोली जाकर देखते हैं।
tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हमें tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला जी, थीटा मिला। अब सेक थीटा क्या रहता है जी, रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को हमने क्या बोला x, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का सेक उधर जाएगा तो सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा क्या है आपका tan इनवर्स ऑफ x, दैट्स व्हाई tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही सेक इनवर्स मिल गया आपको ना बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लाइक सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, तो ये बन जाता है जी हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स, अब इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan को अगर मैंने cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन मिलेगा, tan इज साइन अपॉन cos इनटू cos, cos cos कैंसल, बचा सिर्फ साइन, राइट। तो सिमिलरली अगर मैंने tan इनवर्स को cos इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ साइन इनवर्स बचेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर साथ में जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर साथ में जाएगा, और जैसे ही साइन एंड कॉस मिल गया ना बाकी सब कुछ फाइंड आउट करना बहुत इजी है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ, इसी का रेसिप्रोकल रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन। पहले 4 प्रॉपर्टीज तक किसी को कोई डाउट? ये बहुत इजी वाले प्रॉपर्टीज है, अगर हार्ड लग रहे तो वापस से बता दो। टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने 12 प्रॉपर्टीज के अंदर डिवाइड किया है। उसमें से जो पहले 6 वाले प्रॉपर्टीज है आपके एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अवेलेबल है, लाइक नेगेटिव के ऊपर क्या हो गया, कन्वर्जन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा। तो पहले 2 प्रॉपर्टीज हमने कौन से वाले देखे, कंपोजिशन ऑफ ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो। थर्ड वाला प्रॉपर्टी नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर क्या होगा वो हमने देखा, और चौथा वाला कन्वर्जन, अगर हमें कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा तो हम रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। और उसमें से पहले बेसिक 3 कैटेगरीज देखें, ये क्लियर है। अगर आपका क्वेश्चन अगर रहता है सर व्हाट इफ अगर मुझे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स दिया रहेगा, कुछ नहीं, वैल्यूज चेंज होंगे, tan इनवर्स एक्स की जगह कॉट इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स आएगा, ये क्लियर है। यहाँ पर सेक इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स आएगा, अगर सेक इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स आया तो कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आएगा, एंड सो ऑन। ये क्लियर है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल हम इसके अगले प्रॉपर्टीज से शुरुआत करेंगे, कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे।